और बंग युद्ध किसका होगा राज्य अभिषेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज मौजूद हैं रामनगर में, जहां हमारे साथ रामनगर की जनता मौजूद है, रामनगर में नेता हमारे साथ मौजूद हैं। आज बहुत कुछ हुआ है, राजनीतिक गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है, तो ममता बनर्जी ने रोड शो किया है और कहा है कि मुझे चोट लगी है, तकलीफ में हूं, लेकिन आपकी तकलीफ को ज्यादा समझती हूं। क्या है मुद्दे रामनगर के, क्योंकि ये जो इलाका है जहां हम आज मौजूद है रामनगर, ये ईस्ट मिदनापुर में पड़ता है। ईस्ट मिदनापुर की 16 विधानसभा सीटें हैं और 2000 जो चुनाव हुए थे उसके मुताबिक यहां पे 16 में से 14 सीटों पर टीएमसी को बढ़त हासिल थी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या टीएमसी वो बढ़त को बनाकर रख पाएगी या उसके किले में सेंध लगाने के लिए बीजेपी जिस तरह से बेताब है और तैयार है, वो उस सेंध को लेकर आगे बढ़ेंगे, सेंध लगा पाएंगे। हमारे साथ जो नेता मौजूद है, आइए सबसे पहले उनसे आपको मिलवाते हैं और फिर होगा सवालों का सिलसिला शुरू। हमारे साथ मौजूद हैं शांति रंजन जाना, जो सेक्रेटरी हैं बीजेपी के यहाँ रामनगर से। हमारे साथ इसके अलावा विश्व रंजन मिश्रा जी मौजूद हैं, जो टीएमसी के नेता हैं हमारे। जी हाँ, और हमारे साथ कांतनु कुंडू जी मौजूद हैं, जो प्रवक्ता हैं वेस्ट बंगाल कांग्रेस के। यही है सबसे बड़ा सवाल, टीएमसी के पास बढ़त थी इन तमाम सीटों पर, 16 में से 14 सीटें ईस्ट मिदनापुर की जहां पर आपके पास बढ़त थी, उस बढ़त को बनाकर रख पाएंगे? क्योंकि साथ साथ खड़े हैं बीजेपी वाले और चुनौती दे रहे हैं आपको हर सीट पर। আমরা রামনগর শুধু নয়, সারা পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় যে 16টি সিট, এই 16টি সিটের মধ্যে আমাদের পশ্চিমবাংলার মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। थोड़ा हिंदी में बोलेंगे तो थोड़ा थोड़ा हिंदी में बोल सकते हैं, थोड़ा सा। नहीं नहीं, हिंदी हिंदी से बोलते नहीं। जीत जाएगी बीजेपी या आप जीतेंगे? इस रामनगर की सीट पर क्या होगा? हम जीतेंगे, तृणमूल जीतेंगे। तृणमूल जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? मैं आपको एक आंकड़ा बताती हूँ। तृणमूल को जितने वोट मिले थे उससे बहुत कम अंतर पर सीपीआईएम को वोट मिले थे, और सीपीआईएम में जो कैंडिडेट थे जिनकी यहाँ पर अच्छी प्रतिष्ठा है, वो अब बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो बीजेपी को उम्मीद है कि उनके पास सीपीएम का वोट भी आएगा, बीजेपी का अपना वोट भी आएगा, तो आपके लिए तो चुनौती बड़ी हो जाएगी। फिर ये है या नहीं चुनौती रामनगर में? नहीं 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 नहीं, সিপিএম যেহেতু এবারে ক্যান্ডিডেট দিয়েছে, এবারে আমরা জোর গলায় বলবো যে গত নির্বাচনের সিপিএমের যে সংগঠন যেভাবে ঝিমিয়েছিল, এবারে কিন্তু সিপিএম তার নিজস্ব চিন্তাভাবনা নিয়ে এগোচ্ছে। सीपीएम वाले अपना वोट नहीं लेकर जाएंगे, स्वदेश नायक अपने साथ अपना वोट नहीं लेकर जाएंगे, जाएंगे या नहीं? उनके साथ उनका वोट और सीपीएम का वोट जो पुराना वोट है वो रहेगा, तो आपको नुकसान है या नहीं? है या नहीं? नहीं नहीं नहीं, नुकसान नहीं होगा। नहीं नुकसान होगा। ये बताइए कि इसी पर बीजेपी इस वक्त बैंक कर रही है। लेफ्ट को तो बीजेपी नीतियों के हिसाब से कहती है कि कोई आपका मेल मिलाप नहीं है लेफ्ट के साथ, लेकिन वहीं से आए हैं नेता, उन्हीं के सहारे यहाँ पर जीत दर्ज कराना चाहती है बीजेपी रामनगर में। मैं पहले TV9 भारतवर्ष की सभी जनता और आपको सुनहरा जी को और आपका साथी जो है इनको और मेरी सामने जितने यहाँ से आदमी लोग बैठे हैं, मैं सबको रामनगर 217 विधानसभा से बीजेपी तरफ से मेरी प्रणाम है, मेरी हार्दिक शुभेच्छा है। जी जी। तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, हमारा जो प्रार्थी सदस्य रंजन नायक है, ये सीपीएम की समय से 2006 साल में जो चुनाव जीता था, इन्होंने बहुत काम किया था। आज भी एक भी करप्शन इनका खिलाफ तृणमूल में नहीं उठाया है। यही मैं पूछ रही हूँ, उनकी अच्छी छवि है, उनकी अच्छी छवि है, स्वदेश नायक की अच्छी छवि है, लेकिन लेफ्ट के वोट के सहारे बीजेपी क्या यहाँ पर जीत की नैया पार करना चाह रही है? स्वदेश जी का साथ सीपीएम का पूरी वोट जाएगा, क्योंकि अभी जो कांग्रेस है, अभी जो सीपीएम है, ये दोनों सेट हो गया है। और जो कांग्रेस के खिलाफ यहाँ का लेफ्ट लड़ता है, इनका नीति खत्म हो चुका है, इसका नियत भी खत्म हो चुका है। सभी सीपीएम बीजेपी के साथ है। हमारे साथ माफ कीजिएगा एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनके बारे में भी बता देते हैं। हमारे साथ सब्यसाची जाना जी जुड़ गए हैं, जो सीपीएम के उम्मीदवार हैं यहाँ से। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। लेकिन कांतनु कुंडू जी, लेफ्ट और कांग्रेस वो ये कह रहे हैं, बल्कि पहले मैं आपसे प्रतिक्रिया ले लेती हूँ इस पर। उनका कहना है कि लेफ्ट की तो कोई नीति ही नहीं रही, अब तो आप कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, कोई विरोध भी नहीं है आपका। वो बीजेपी कहता है तो वो पागल है। लेफ्ट का नीति है, गठन तंत्र है। लेफ्ट
ভারতের কমিউনিস্ট পার্टी मार्क्सवादी है जो 1920 साल में तैयार है भारत में, और वो बीजेपी वो हमारा गठनतंत्र नहीं जानता है, तो इसलिए कहता है। लेकिन वो तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि स्वदेश नायक जो आपके पुराने साथी थे, यहाँ जिनकी अच्छी प्रतिष्ठा है, सीपीएम को छोड़कर गए हैं बीजेपी में, उनको उम्मीद है कि अपने साथ वोट भी लेकर आएंगे आपका। ठीक है, सदर नायक जी हमारा एमएलए था, सीपीएम का एमएलए था, तो इसी में साथ जो उन्नयन होता है ये तो सरकार की, ये सदस्य नायक जी की तो नहीं है। सारा 217 रामनगर विधानसभा में वो चुनाव में 5 बछर के लिए सदस्य नायक जी हमारा सीपीएम का एमएलए था। लेकिन आपको क्या ये डर है या नहीं कि आपका वोट भी चला जाएगा उनके साथ? वो खुद तो गए बीजेपी में, वोट भी ले जाएंगे। अरे नहीं नहीं, डर नहीं है, कारण ये रामनगर थाना जनगण समझदार आदमी है, वो जानते हैं वो आदमी बड़ा नहीं है, जो दल बदल कर रहा है वो तो ये पश्चिम बंगाल के मानुष के साथ गद्दारी कर रहा है। आज बीजेपी जा रहा है, कल अन्य दल कर रहा है। ए ठहरो भाई साहब, ठहरो, मैं कहता है तुम ठहरो, तुम्हारे पास माइक जाने से बस कहिए, अरे ठहरो 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 ठहरो, अरे ठहरो। आप मुझे जवाब दीजिए, मैं जब माइक उनके पास ले जाऊंगी वो बात तो तभी कह पाएंगे ना। आप अपनी बात पूरी करिए, आपको ये डर है या नहीं? हम कहते हैं ये सदस्य नायक जी का उन्नयन नहीं है, ये पार्टी का उन्नयन है। ठीक है, ये बताइए कोइनू जी, नीतियां वो कह रहे हैं अलग नहीं है, अब तो आप लोग साथ में मिल गए हैं, आपको लेफ्ट का सहारा है और लेफ्ट को आपका सहारा है, उसके बावजूद नहीं लग रहा है कि आप कहीं पर मौजूद हैं। सबसे पहले टीएमसी, बीजेपी, सीपीएम एंड कांग्रेस का सारे समर्थक यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड शुभकामनाएं। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, सुमेर जी, ये सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है इस विधानसभा का। इस विधानसभा का जो भी विधायक चुन के आते हैं वो सब घपले में इन्वॉल्व है। आप देखिए, जो सीपीएम का विधायक जो प्रार्थी है बीजेपी का, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। प्रैक्टिकली उन्होंने अपना एसेट्स बनाया, अपना प्रॉपर्टी बनाया। मैं बोल रहा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। अभी जो शुभेंदु अधिकारी, शिशिर अधिकारी, उनका पूरा फैमिली है, उनका जो पूरा फैमिली है यहाँ पे वेस्ट बंगाल पूर्व मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में सब कुछ देखते थे। तो सारे जो करप्शन हुआ है, ये जो विधानसभा का मेन सिटी है दीघा, जहाँ पे 1 करोड़ के करीब टूरिस्ट आते हैं हर साल, वहाँ पे जो करप्शन चल रहा है वो अनइमेजिनेबल है। लेकिन आप कैसे इससे पल्ला झाड़ सकते हैं? अगर हर पार्टी का हर विधायक यहाँ से चुनकर यही करता रहे तो पार्टियां क्या कर रही थी? पार्टियां उनको ये करने दे रही थी क्योंकि उन्हें उनका समर्थन चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो राजनीति हो रहा है, मसल का राजनीति हो रहा है। यहाँ पे सबसे जो आम आदमी है तो उनको आपकी कुछ नहीं मिल राजनीति रहा है। कैसे अलग है उससे? अगर यही राजनीति हो रही है पूर्वी मिदनापुर में, तो आपकी राजनीति कैसे अलग है? आप भी तो उन्हीं के साथ गठबंधन कर रहे हैं। हम सीपीएम के साथ गठबंधन किया, और भी साथियों है उनके साथ गठबंधन किया एक ही मुद्दे पे। हमारा मुद्दा है उन्नयन, डेवलपमेंट एंड नौकरी। लोगों से जान लेते हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप? अब बोलिए, माइक आपके पास नहीं आएगा तो बोलेंगे कैसे, बताइए। আমাদের যে কনস্টিটিউশন যে দাঁড়িয়েছেন স্বদেশ নায়ক जी बहुत अच्छा आदमी है। यहाँ पे जो काम है, ये हमारा समुद्र पे पास जो बांध है, टीएमसी सरकार अभी भी कुछ नहीं किया है। 10 साल में कोई भी उन्नयन नहीं होता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, दीघा में जो बीच बना है, जो समंदर के किनारे सारा डेवलपमेंट हुआ है, जो होटल बन रहे हैं, वहां जो विकास हुआ है, ट्रांसपोर्ट का विकास हुआ है, वो किसने किया है? वो टीएमसी ने किया है या लेफ्ट ने किया था? वो किसने किया है? पहले का सरकार का सैंक्शन हुआ। वो तो पहले सरकार जो भी था इसका सैंक्शन हुआ था, उसी दिन में था, लेफ्ट था। बीजेपी इस साल में आते हैं बंगाल से, कभी आप आगे तो बीजेपी था ही नहीं, इसलिए यहाँ पे उन्नयन कैसे होगा है? इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब भी हमारा पास है। हम लोग मतलब टीएमसी ने नहीं किया, उनके पहले किया, लेफ्ट ने किया था विकास। लेफ्ट किया है, उनका आगे में लेफ्ट किया है। लेफ्ट ने किया था। आप बताइए, क्या यहाँ का जो विकास हुआ वो किसने किया, अगर हुआ तो? I just can tell you that we the people of Ramnagar Assembly, we just want development. We don't want any dirty politics.
We want development. तो ये डर्टी पॉलिटिक्स से निजात कैसे मिलेगी, छुटकारा कैसे मिलेगा? यहाँ तो लग रहा है डर्टी ही नहीं, बहुत डर्टी पॉलिटिक्स है। यहाँ पर तो खून खराबा हो रहा है। I don't think so. But the ensuing assembly is so much important for the sake of the people of West Bengal. विकास होना चाहिए। आपके मुताबिक क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। अभी तक हुआ नहीं। काफ़ी हुआ है, फिर होना चाहिए एक्चुअली। आपके मुताबिक क्या होना चाहिए? और भी ज़्यादा विकास होना चाहिए। क्या हुआ है यहाँ पर कि कौन जिम्मेदार है जो स्थिति है अगर विकास नहीं हुआ उसके लिए? अभी तो 10 साल हो गया, कोई भी तो विकास नहीं हुआ। और वादा दिया था यहाँ से विकास मिलेगा, जरूर परिवर्तन चाहिए। वहाँ का जो एडुकेटेड वो युवती है उसको तो कोई सर्विस नहीं मिला। पहले जो सरकार था, रोजगार का समस्या आपके मुताबिक? हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं। बताइए सबसे बड़ी मुद्दा क्या है? रोजगार क्या सबसे बड़ा मुद्दा है? हाँ, कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, अच्छा नहीं बोलना चाहते हैं। आप बताइए क्या रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है? बहुत अच्छा रोजगार है। वो जो लोग आदमी बोल रहा है, वो ममता बनर्जी जो 700 साथी कार्ड है, उनने आँख में प्रॉब्लम है तो 700 साथी कार्ड में आँख चिकित्सा करना चाहिए। तो सारे ये हमारा सपना में देखा नहीं जो दीघा ऐसा उन्नयन हो गया, बहुत उन्नयन। स्वास्थ्य साथी कार्ड का फायदा मिला, आपको लगता है कि उन्नयन हुआ? उन्नयन तो नहीं हुआ है। 10 साल में जब ममता बनर्जी सरकार चल रहा है तो उन्नयन से परिसेवा नहीं है, स्वास्थ्य साथी का परिसेवा नहीं है, यहाँ से सब लूटपाट हो रहा है। आप बताओ, मिला स्वास्थ्य साथी कार्ड? साथ नहीं मिला। आपको मिला? नहीं मिला। किसको मिला स्वास्थ्य साथी कार्ड? आपके मुताबिक बताइए। मिला। इनको मिला है। मुद्दा तो रोजगार की जरूरत नहीं है। रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य साथी नहीं चाहिए, अनुदान नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिए। हमको केवल मात्र भिखारी बना के रखा गया। कोई उन्नयन नहीं किया ये लोग, केवल मात्र भिखारी बनाया ये लोग और लूट लिया ये लोग। स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं चाहिए, उन्नयन चाहिए, विकास चाहिए, स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं चाहिए। आप लोग भीख दे रहे हैं, ऐसा कहना है क्या? नहीं, भीख नहीं देंगे। স্বাস্থ্য সাথী কার্ডে আজকে সারা পশ্চিম বাংলার মানুষ যারা বলছেন এটা ভিক্ষা দিচ্ছে, সমস্ত মিথ্যা কথা। এদের নেতা দিলীপ ঘোষ নিজে দাঁড়িয়ে তার পরিবারের কার্ডে করেছে। আজকে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে আমি বলবো আমাদের দিলীপ রাহুল বলে একটি ছেলে, সে কিন্তু আজকে ভেলোরে গিয়ে চিকিৎসা পাচ্ছে, লক্ষ লক্ষ টাকার সুযোগ পাচ্ছে। যে বিজেপির বন্ধুরা বলছেন তার পরিবারের লোকেরা তারা দাঁড়িয়ে কিন্তু স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড করেছে। स्वास्थ्य साथी कार्ड का सब फायदा उठा रहे हैं। सुन लेते हैं। हाँ बताइए। गवर्नमेंट किसी की स्वास्थ्य साथी कार्ड हो भी कोई कार्ड हो, इसको कब अप्रूव होगा? जब हॉस्पिटल से उसका टाई अप होगा। जो पीसी का भाईपो, पीसी आप भाईपो। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, स्वास्थ्य साथी कार्ड से आगे बढ़ते हैं। मुद्दा यह है कि ममता बनर्जी ने जो स्कीम्स लगाई हैं, कहा है कि हमने सारी स्कीम्स शुरू की हैं, उसका क्या उनको फायदा मिलेगा? नहीं फायदा और मिलेगा। आपको क्या उससे नुकसान होगा? नहीं फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री जो आयुष्मान कार्ड लगाया है, वो देश की 15,000 हॉस्पिटल ऐसा है जिसका साथ टाई अप है। ममता बनर्जी का ये स्वास्थ्य साथी कार्ड किसी भी के हॉस्पिटल का टाई अप नहीं है, किसी की हॉस्पिटल का साथ टाई अप नहीं है। ये भुआ है, सिर्फ धोखा है और वोट बैंक को स्वीप करने के लिए ये चाल है। वोट बैंक को स्वीप करने के लिए चाल है, यही बड़ा सवाल है। वोट बैंक स्वीप हो गया तो, अगर चाल चल गई तो? नहीं होगा। बंगाल की जनता बहुत चालाक है, ये बेवकूफ नहीं है। ठीक है, नहीं होगा। स्वास्थ्य साथी कार्ड और ममता बनर्जी की तमाम स्कीम्स, क्या वो उनके लिए ट्रम्प कार्ड साबित होंगी? देखिए, ये ट्रम्प कार्ड स्थापित होगा क्या नहीं मुझे पता नहीं, बट इतना बोल दूं, ममता जी के टाइम पे भी करप्शन बहुत हुआ है यहाँ पे आम्फान में लोगों को पैसा नहीं मिला। मैं घूम के देखा और ये बात भी बोल दूं, ये डेवलपमेंट हुआ है, मैं इसको नकारूंगा नहीं, दीघा में हुआ है, बट वो जो गोवा बनाना चाहते थे उसके लिए जो चाहिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जो दीघा में हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, वहाँ पे कुछ ही नहीं है। और जो युवा है यहाँ का युवा को नौकरी नहीं मिल रहा है। दीघा में नौकरी मिला है, सारे बाहर वाले आके नौकरी ले रहे। और ये जो शुभेंदु अधिकारी है,
ये तो टीएमसी में ही थे, 10 साल इनका पूरा फैमिली टीएमसी में थे। तो क्या क्या यहाँ पे क्या क्या दिखा के लिए? ये मुद्दे उठाने के लिए तो आपको सड़क पर आना पड़ेगा। आप सड़क पर क्यों नहीं है ये मुद्दे उठाने के लिए कि करप्शन है, शिशिर अधिकारी ने, शुभेंदु अधिकारी ने यहाँ पर फायदा उठाया है, ये उठाने के लिए कांग्रेस लेफ्ट को सड़क पर उतरकर मोर्चा क्यों नहीं खोलना चाहिए? हम लोग लड़ाई में है, जनता जाग चुके हैं, चुनाव के समय ही जागे आप लोग। जनता को पता है बीजेपी इज टीएमसी 2। बीजेपी का 40 लोग टीएमसी में जा चुके हैं। मैं बार बार बोलना नहीं चाहता हूँ, कल कांथी में शुभेंदु के सिटी में मैं बोला है। अच्छा, अभी जो एक और सवाल टीएमसी से मैं चाहूंगी आप इसका जरा आप अगर हमें हिंदी में जवाब दे पाए। ममता बनर्जी को चोट लगी, उसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है। अब बीजेपी ने चिट्ठी लिखी है, कहा है कि बताएं ममता बनर्जी को कैसे चोट लगी, क्योंकि अधिकारी अलग बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी ने अलग बयान दिया। ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों किया? अगर उन पर जो आरोप लग रहे हैं वो सही है। করার চক্রান্ত করা হয়েছিল গত 5 বছর আগে চণ্ডীপুরে দাঁড়িয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন মিটিং করছিলেন যে বিজেপির বন্ধুরা क्या उन पर हमला हुआ হামলা হয়েছে लेकिन अधिकारी ऐसा नहीं कह रहे, रिपोर्ट ये नहीं कह रही, चुनाव आयोग ये नहीं कह रहे। শুভেন্দু অধিকারী সেখানে খুন করার চক্রান্ত করেছিল, লোক লাগিয়েছিল, প্রমাণ হয়েছে। हमला हुआ, ये बताइए सर, ममता बनर्जी को ये क्यों जरूरत पड़ी? अभी चुनाव आयोग कह रहे हैं हमला नहीं हुआ, अधिकारी कह रहे हैं हमला नहीं हुआ, चोट लगी, एक्सीडेंट था। ममता बनर्जी ने क्यों दिया ये बयान? ममता बनर्जी के लिए क्या मुश्किल हालात है? আমি পরিষ্কার বাংলাতে কথা বলতে চাইছি। আমাদের যারা বন্ধুরা, सर हिंदी में बोल दीजिए, हिंदी में। हम कहता है ये ममता बनर्जी नाटक किया, ये नाटक किया, ये भारतीय जनगण, पश्चिम बंगाल का जनगण का पास बोल रहा है जे मैं ममता बनर्जी हूँ, मुझे वोट दीजिए। ये नाटक कर रहा है 10 बछर। ये बेकार युवक का काम नहीं है। प्राइमरी टेट लेकिन ममता बनर्जी पर हमले कर कर इसका फायदा कौन उठाएगा? ममता बनर्जी ने अगर कोई गलती की, कोई चूक हुई तो लगता ये रहा है कि बीजेपी उसका फायदा उठा रही है, वो अग्रेसिव है उनके खिलाफ, आप तो नहीं है। अरे नहीं, बीजेपी का फायदा नहीं है मैडम, बीजेपी का कोई फायदा नहीं है। हम कहता है ये राज्य में लूटपाटेर सरकार है, अरे केंद्र में जात पातेर सरकार है, ये केंद्र में जात पातेर सरकार है। हम चाहिए उन्नयन का सरकार, वाम सरकार चाहिए। ये अदाजी एक मिनट, वो कह रहे हैं केंद्र में भेदभाव की सरकार है, जात पात की सरकार है, यहाँ पर करप्शन की सरकार है, तो नहीं चाहिए वो सरकार। क्या ये आरोप आपके साथ, बीजेपी के साथ रहेंगे? देखिए, केंद्र में मोदी जी ऐसा एक भी योजना आप बोलिए जिसमें भेदभाव है। यहाँ का ममता बनर्जी जो संख्यालघु वोट है इसको पाने के लिए भेदभाव का ताश खेलता है, लेकिन एक भी आप योजना बताइए जिसमें मुस्लिम का के हिंदू के लिए है। कोई भी ऐसा एक योजना नहीं है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारा नीति है, मोदी जी का नीति है। हम मुस्लिम हो, हिंदू हो, सभी को एक नजर में देखता है। वसुंधैव कुटुंबकम, ये हमारा मंत्र है। संक्षेप में, समय खत्म हो रहा है, मुझे पब्लिक से ट्राई लेनी है। सबका साथ सबका विश्वास जो बोल रहे हैं बीजेपी का प्रवक्ता, तो इतना लाखों किसान क्यों रास्ते पे है? जब परिযায়ী श्रमिक आ रहे थे तब किसी ने कोई नहीं खड़ा हुआ उनके साथ। जब परिযায়ী श्रमिक यहाँ पे आके नौकरी ढूंढ रहे थे, अभी जो बड़ा स्कैम आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, वो क्यों नहीं? शुभेंदु जी का और उनका पापा का जो यहाँ पे बिजनेस चल रहा है, जो दीघा शंकरपुर डेवलपमेंट। एक मिनट, यहाँ पर लोगों से पूछते हैं क्या है सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव का? सबसे बड़ा मुद्दा है ये 15 लाख बीजेपी जो दिया देगा। ममता बनर्जी जब सत्ता में आएंगे तो द्वारा रेशन पहुंचेगा, और 10 साल से सत्ता में थी वो, तब नहीं पहुंचा। बहुत सारा उन्नयन हुआ, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रास्ता घाट से बहुत सारा उन्नयन हुआ। फ्री में रेशन कार्ड दिया, स्वास्थ्य साथी कार्ड दिया, सभी तो सुन रहे हैं आप, क्या है मुद्दे? लोगों के लिए बड़ा मुद्दा एक ही है, उन्नयन, यानी विकास चाहिए ममता बनर्जी के लिए। लेकिन मुश्किल हालात जरूर हैं। ये एक ऐसी जगह है पूर्वी मिदनापुर जहां पर हम मौजूद हैं, यहां पर बड़ा प्रभाव रहा है टीएमसी का, लेकिन बड़ी चुनौती टीएमसी के सामने अब यह है कि वो उस प्रभाव को बनाकर रख पाएंगे या नहीं, क्योंकि उन्हें सीधी चुनौती बीजेपी से मिल रही है। बंग युद्ध में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक और नई सीट पर पश्चिम बंगाल की जनता के साथ।
फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।